सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आइए बच्चों, बढ़ते हैं पाठ के उद्देश्य की ओर। कवि इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि किसान जो इस धरती को अपनी माँ का स्थान देता है, वह जाड़े की शाम के समान ही प्रतीत होता है। जी हाँ बच्चों, इस पाठ में सर्वेश्वर दयाल जी हमें एक किसान के विषय में बता रहे हैं जो बैठा हुआ बिल्कुल एक जाड़े की शाम के समान लग रहा है। आइए बच्चों, कठिन शब्द देखें। दहकना, आग का उठना या जलना। गल्ले सा, गल्ले का अर्थ होता है झुंड, यानी झुंड के जैसा, समूह के जैसा। औंधी होना, औंधी होना का अर्थ होता है उल्टा हो जाना। खड़ी बोली में उल्टा होना को औंधी होना कहा जाता है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं कविता। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में एक पहाड़ है जिसके सर पर बादल इस तरह नजर आ रहे हैं मानो उसने अपने सर पर एक साफा अर्थात कपड़ा बांध रखा है। तो यहाँ पर हमें इस तरह ये किसान नजर आ रहा है मानो अपने आकाश को अपने ऊपर साफे की तरह बांधा और सूरज की चिलम खींचता है। चिलम का अर्थ होता है एक कटोरा नुमा बर्तन जिसमें तंबाकू डालकर नशा किया जाता है। आज के समय में आपने देखा होगा सिगार, तो आप सिगार की तरह ही समझ सकते हैं चिलम को। तो ये जो पहाड़ है ना, ये ऐसा लगता है मानो आकाश का साफा बांधकर और सूरज की चिलम पी रहा है। देखो बच्चों, कितना ही मोहक चित्रण है यहाँ पर सर्दियों की एक शाम का। आगे आप इसमें देख सकते हैं इस पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर एक नदी पड़ी है। ऐसा लगता है मानो चादर है। देखेंगे कविता। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। देखो, आप देख सकते हो यहाँ एक नदी बह रही है जो पहाड़ के ऊपर से निकलती हुई आ रही है। तो ऐसी प्रतीत होती है, ऐसी लगती है मानो जैसे पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर कोई चादर बिछी हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। आप देख सकते हैं जहाँ सूर्य का चित्र दिया गया है उसके नीचे ही हमें लाल रंग के फूलों के कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं। ये पलाश के फूल हैं। पलाश अर्थात टेसू के फूल जो लाल रंग के होते हैं और ढलते सूरज में ये पलाश के लाल फूलों का जंगल दूर से ऐसा प्रतीत होता है मानो शाम के समय कोई अंगीठी जल रही हो। अंगीठी आग रखने का एक बर्तन मिट्टी या किसी धातु का भी हो सकता है। शाम के समय सर्दियों में गांवों में आपने देखा हो तो लोग अंगीठी में आग रखकर तापते हैं, यानी ऊष्मा प्राप्त करते हैं, अपनी सर्दी को दूर भगाते हैं। उसी तरह यहाँ ये पलाश का जंगल हमें ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई अंगीठी दहक रही हो और दूर पूर्व से अंधकार होना शुरू हो गया। सूर्य कहाँ अस्त होता है बच्चों? पश्चिम में। तो अंधकार होना कहाँ से शुरू होगा? पूर्व दिशा से। और वह अंधकार हमें कैसा लग रहा है? मानो कोई भेड़ों का समूह सिमट कर बैठा है। अंधकार किसका प्रतीक माना जाता है? डर का, क्योंकि रात के समय डर
लोगों के अंदर समा जाता है। तो यहाँ भेड़ों के समूह को इसीलिए बताया गया है कि अंधकार ऐसा लगता है मानो बहुत सारे भेड़ इकट्ठे होकर पूर्व दिशा में बैठे हों। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? बच्चों, यहाँ संध्या का समय हो गया। संध्या अर्थात शाम का समय हो गया। शाम के समय पक्षी अपने घरों को लौटते हैं, जानते हैं ना आप सभी। तो अचानक से शाम होते ही मोर के बोलने की आवाज आई और वो कवि को ऐसी प्रतीत हुई जैसे मानो कोई उसे आवाज दे रहा है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो या सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहाँ चिलम कहा गया है सूर्य को। चिलम औंधी यानी कि सूरज डूब गया, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जब शाम का समय होता है दोपहर के बाद, तो सूर्य धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाता है और अंत में वह डूब जाता है। तो यहीं हमें बताया जा रहा है सूरज रूपी चिलम औंधी हो गई, अर्थात सूर्य डूब गया, रात हो गई और अब सभी अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। आइए बच्चों, बढ़ते हैं कविता के सार की ओर। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी लगती। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान और पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा हो जाता है। आइए बच्चों, बढ़ते हैं MCQs असाइनमेंट की तरफ। पलाश के फूल कैसे लग रहे हैं? सुलगती अंगीठी जैसे, सूरज जैसे, चांद जैसे या बिजली के बल्ब जैसे? अंधकार किस प्रकार सिमट गया है? भैंसों के झुंड की तरह, बकरियों के झुंड की तरह, भेड़ों के झुंड की तरह या नील गायों के झुंड की तरह? इस कविता में किसकी शाम का वर्णन है? अध्यापिका की, कवि की, किसान की या बच्चे की? साफा शब्द का क्या अर्थ है? साफ कपड़ा, पगड़ी, चादर या धोती? नदी कैसी दिखाई दे रही है? कंबल सी, रजाई सी, चादर सी या साड़ी सी? पहाड़ किसकी चिलम खींच रहा है? चांद की, सूरज की, पेड़ की या बादल की? पहाड़ को कवि ने किस रूप में दिखाया है? बैल के रूप में, भैंसा के रूप में, किसान के रूप में या भेड़ों के झुंड के रूप में? पहाड़ ने अपने सिर पर किसका साफा बांध रखा है? आकाश रूपी साफा, चादर का साफा, कंबल का साफा या रजाई का साफा? नदी किस रूप में नजर आ रही है? कपास के रूप में, किसान के घुटनों पर पड़ी चादर के रूप में, एक वधू के रूप में या माता के रूप में? सुलगती अंगीठी जैसा क्या लग रहा है? किसान की चिलम, छिपता हुआ सूरज, आकाश में छाए बादल या पलाश के फूल? आइए बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर।
यह आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।